हूं आपके साथ अंजलि। देश के नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9 में आप सभी का स्वागत है। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट से कमेटी गठित करने के फैसले के बाद आज सरकार और किसानों के बीच अहम बैठक होने जा रही है। बैठक को लेकर क्या है किसानों का रुख और क्या आज किसान और सरकार के बीच बन जाएगी बात? आखिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से भूपेंद्र मान ने खुद को क्यों किया अलग? इन सभी खबरों को देखने के लिए देखते हैं टॉप 9 खेती जिंदाबाद में। कमेटी गठित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कृषि कानून पर गतिरोध जारी है। इस बीच किसान और सरकार आज एक बार फिर बैठक कर रहे हैं। दोनों के बीच ये 9वें दौर की बातचीत होगी। इस बैठक को लेकर किसान और सरकार को उम्मीद है कि कृषि कानून को लेकर आज हो रही बैठक में जरूर कोई समाधान निकलेगा। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट से गठित कमेटी के सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से खुद को अलग कर अपना नाम वापस ले लिया है। भूपेंद्र सिंह मान ने कहा है कि किसान हित से समझौता न हो, इसके लिए कमेटी छोड़ी है। मान ने यह भी कहा कि वो किसान और पंजाब के साथ खड़े हैं। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर 51 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान संगठनों ने साफ किया है कि जब तक कानून रद्द नहीं होगा घर नहीं जाएंगे। वहीं भयंकर ठंड और कोहरे के बीच किसानों का धरना भी लगातार जारी है। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हैं। किसान नेताओं की माने तो अगर बात नहीं बनी तो 26 जनवरी को लाल किले से इंडिया गेट तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 26 तारीख में जो मार्च होगा 26 तारीख में लाल किले से इंडिया गेट तक। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मना रही है। कांग्रेस आज सभी राज्यों में राजभवन का घेराव करेगी। किसान अधिकार दिवस के दौरान कांग्रेस नए कृषि कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएगी। कृषि कानूनों पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मदुरई में कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार नए कृषि कानून वापस लेगी। मेरे शब्दों को याद रखना। Mark my words. Take it from me. These laws, the government will be forced to take them back. कृषि कानून को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध पर पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अमरिंदर ने कहा है कि कृषि कानूनों को निरस्त करना ही मौजूदा विरोध कम करने का एकमात्र तरीका है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी मांगों को दोहराया और एमएसपी को ठीक करने का आश्वासन देने की मांग की। वहीं ऐसा न होने पर किसानों के मुद्दे पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशक गैरी राइस ने कहा है कि भारत का नया कृषि बिल कृषि सुधारों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। आईएमएफ का मानना है कि ये कृषि बिल किसानों के हित में है। बिल से किसानों की स्थिति सुधरेगी और उनकी बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी। जहां चीन और भारत की सेना आमने सामने है तैनात, वहां से TV9 भारतवर्ष ने की है जाबाज रिपोर्टिंग। इंडियन आर्मी और वायुसेना चीफ ने चीन से लेकर पाकिस्तान को क्या दी है डायरेक्ट वार्निंग? दुश्मन मुल्कों को करारा जवाब से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। गलवान हिंसा के बाद LAC पर भारत और चीन के बीच 8 महीनों से विवाद जारी है। ज्यादातर टकराव पैंगोंग लेक और फिंगर्स पॉइंट पर देखे गए। TV9 भारतवर्ष के जाबाज रिपोर्टर सुमित चौधरी ने उस पैंगोंग लेक के पूरे इलाके का जायजा लिया, जहां -30 से -40 डिग्री तापमान में देश के शूरवीर मजबूती के साथ डटे हैं। LAC में ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर की आंखों देखी रिपोर्ट में पहाड़ियों पर तैनात जवानों के लिए लगातार रसद पहुंचाया जा रहा है। ऑपरेशन मोड के लिए रोड की बेहतर कनेक्टिविटी को भी तैयार किया गया है। सर्दी के माहौल में भी इस तरीके की रसद की जा रही है। अगर आप रोड पर देखें, ब्लैक टॉपिंग कर इन रोड्स को ऑल विंटर रोड्स या ऑल वेदर रोड्स बनाया गया है। चीन के साथ करीब 8 महीने से चल रहे तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर कोई महाशक्ति हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाती है तो देश के सैनिक मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते और हम सभी की सुरक्षा के पक्ष में हैं। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते हवाई खतरे के बीच भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने देश में ही बने 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने वायुसेना की क्षमता निर्माण के लिए एक बड़ा कदम बताया है और कहा कि तेजस बालाकोट जैसे एयर स्ट्राइक करने में भी सक्षम है। तेजस और JF-17 फाइटर जेट की तुलना करते हुए एयरफोर्स चीफ ने कहा कि तेजस मार्क A JF-17 से काफी बेहतर है। भदौरिया ने कहा कि तेजस की मिसाइल रेंज भी JF-17 से ज्यादा है। तेजस को और बेहतर बनाने के लिए इसमें देश में ही बने सेंसर लगाए जा रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। आर्मी डे की पूर्व संध्या पर जनरल नरवणे ने कहा कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आए, हमारी शांति को हमारी कमजोरी न समझे। भारतीय सेना पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर हमला करने से बिल्कुल नहीं हिचकेगी। चीन पाक को सीधा संदेश देते हुए निनामी ने अपना एक शक्तिशाली वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सेना के अदम्य साहस के साथ वॉर एक्सरसाइज को दिखाया गया है। वीडियो के जरिए दुश्मनों को साफ संदेश है कि भारतीय सेना हर वक्त हर समय तैयार है।
पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान की साजिश को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर में घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। बॉर्डर पर बीएसएफ को हथियारों के साथ घुसपैठ की मूवमेंट का पता चला। इसके बाद जब बीएसएफ की तरफ से फायरिंग की गई तो घुसपैठिया मारा गया। बलूचिस्तान से पाकिस्तान की घिनौनी करतूत का खौफनाक चेहरा सामने आया है। पाक ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी हैं। एक तस्वीर में दिख रहा है कि बलूचिस्तान में एक शख्स को कुत्ते की तरह जंजीरों में बांधकर खुलेआम सड़क पर घुमाया गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। इधर व्हाइट हाउस से ट्रंप की विदाई कैसे हुई तय? ट्रंप क्यों हुए भावुक? शपथ समारोह का रिहर्सल क्यों टला? 20 जनवरी के दिन आम लोगों के लिए क्यों बंद रहेगा कैपिटल हिल? ट्रंप की विदाई से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 ट्रंप पर महाभियोग। अमेरिका में इनॉग्रेशन डे के मौके पर 20 मार्च यानी अगले बुधवार को ट्रंप के खिलाफ ट्रायल भी शुरू हो सकता है। अमेरिकी संसद के निचले सदन से ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बाद अब ऊपरी सदन सीनेट में उन आरोपों पर ट्रायल होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रहने वाले कर्मचारियों और उनके परिवार के साथ फोटोज खिंचवाई और उन्हें अपना विदाई संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके साथ बिताए सारे दिन उन्हें हमेशा याद रहेंगे। अमेरिका में ट्रंप और उनके परिवार ने व्हाइट हाउस छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस के पास से तस्वीर सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि कुछ सामान ट्रक से कहीं भेजा जा रहा है और वहां सामान भी समेटा जा रहा है। 20 जनवरी को जो बाइडेन का शपथ समारोह है। उससे पहले जो शपथ समारोह को लेकर रिहर्सल होता है उसे जो बाइडेन की टीम ने टाल दिया है। रिहर्सल को सुरक्षा कारणों की वजह से टाला गया है। अब सीधे 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। वॉशिंगटन में जो बाइडेन के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा कारणों से 20 जनवरी को कैपिटल बिल्डिंग आम लोगों के लिए बंद रहेगी। 6 जनवरी को हुई हिंसा के बाद वॉशिंगटन प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कैपिटल हिल की सुरक्षा के लिए हजारों की तादाद में अतिरिक्त नेशनल गार्ड्स और पहुंच गए हैं। सभी नेशनल गार्ड M4 राइफल और अत्याधुनिक हथियारों के साथ पहुंचे हैं। 6 जनवरी की हिंसा के बाद कैपिटल हिल सहित वॉशिंगटन की सुरक्षा नेशनल गार्ड के हवाले की गई है। अमेरिका के जॉर्जिया के एक रिप्रेजेंटेटिव ने 21 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ महाभियोग फाइल करने का ऐलान किया है। मार्जोरी टेलर ग्रीन ने ट्वीट किया कि वह रिपब्लिकन मतदाताओं की आवाज को नजरअंदाज किए जाने के खिलाफ लड़ेंगी। अमेरिका में हिंसा की चेतावनी के बाद काफी लोग डरे हुए हैं। डेल्टा एयरलाइंस ने हिंसा की चेतावनी को देखते हुए वॉशिंगटन में यात्रियों पर नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं और अपनी फ्लाइट्स में फायर आर्म्स की जांच करने के निर्देश दिए हैं। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा मामले में एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। डेलावेयर से केविन शिफर्ड नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की तस्वीर वायरल हुई थी। कैपिटल हिल हिंसा के मामले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और कल से पूरे देश में वैक्सीनेशन की होगी शुरुआत। गाइडलाइंस में वैक्सीनेशन की उम्र क्या है? मेरठ में कोरोना के नए स्ट्रेन का दायरा क्यों बढ़ा? दवाई, कड़ाई और महामारी से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वैक्सीनेशन प्योर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो वैक्सीन लेने वाले लोगों से बात करेंगे। पीएम मोदी वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप से वैक्सीन लगाने वालों का रजिस्ट्रेशन होगा। कोरोना वैक्सीनेशन पर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके मुताबिक 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अगर किसी शख्स में कोरोना के लक्षण है तो उसे टीका नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी वैक्सीन नहीं दी जाएगी। सरकार ने ये भी कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज एक ही कंपनी की होनी चाहिए। कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले नीति आयोग ने साफ कर दिया है कि फिलहाल बाजार में कोरोना वैक्सीन नहीं बिकेगी। नीति आयोग ने कहा कि सरकार की इजाजत के बाद ही वैक्सीन को बाजार में बेचा जा सकेगा। देश में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश में कल कोरोना वैक्सीनेशन के पहले दिन 31,100 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। यूपी में पहले फेज में करीब 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जानी है। कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले ही यूपी के मेरठ से एक बुरी खबर आई है। यहाँ 6 और लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। दिल्ली की सेंट्रल लैब में हुई जांच के बाद इस बात की पुष्टि हुई है। इस तरह से अब मेरठ में नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की संख्या 15 हो गई है। कोरोना वैक्सीन पर देश के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर खत लिखा गया है। इस खत में कहा गया है कि कुछ लोग वैक्सीन को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे बयानों से वैज्ञानिकों की साख पर असर पड़ता है। कोरोना के नए स्ट्रेन के खिलाफ भारत ने जंग तेज कर दी है। इसके तहत दिल्ली एयरपोर्ट पर जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत की गई है, जिससे अब दिल्ली एयरपोर्ट पर भी ब्रिटेन से आ रहे लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सकेगी। देश में यूके स्ट्रेन से अब तक 109 लोग संक्रमित हैं।
दुनिया भर में मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन की डिमांड है। अब ब्राजील ने 20 लाख डोज लेने के लिए अपना प्लेन भारत भेजा है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 16 जनवरी को उनका प्लेन वैक्सीन लेकर ब्राजील वापस लौट आएगा। इसके लिए सभी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तुर्की में चीन की सिनोवेक कंपनी की कोरोना वैक्सीन कोरोनावेक से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। प्रेसिडेंट एर्दोआन ने अंकारा के एक अस्पताल में चीनी सिनोवेक कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाया। तुर्की में चाइनीज वैक्सीन की एक खेप पहुंच चुकी है। इधर राम मंदिर के लिए आज से विशेष चंदा अभियान और सेना दिवस पर सेना के शौर्य को सलाम। और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू से मच सकता है कोहराम। देश की अब तक की अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। सेना दिवस के मौके पर वॉर मेमोरियल और अमर जवान ज्योति पर सेना के तीनों प्रमुखों और सीडीएस बिपिन रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके शौर्य को सलाम किया। पीएम, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है। छब्बीस जनवरी की परेड में महज 10 दिन रह गए हैं। राजपथ पर आईटीबीपी के जवानों ने परेड की रिहर्सल की। जवानों के हौसले के आगे दिल्ली का 3 डिग्री तापमान और शीतलहर कांपते नजर आए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए आज पूरे देश में निधि समर्पण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी की शुभकामनाओं और समर्पण निधि के साथ होगी। एयर इंडिया ने पहली बार शिकागो से हैदराबाद तक सीधी उड़ान भरी। दिल्ली पहुंचने पर यात्रियों ने अपनी खुशी जताई। अगले 4 साल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बदला बदला नजर आएगा। 5000 करोड़ से पूरी होने वाली वर्ल्ड क्लास तकनीक से लैस स्टेशन के दोनों तरफ 2 मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, 40 मंजिल ऊंचे ट्विन टावर बनाए जाएंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी तस्वीरें जारी की हैं। 19 जनवरी तक ऑनलाइन रोड शो भी जारी है। शिवमोगा जिले के सागर स्थित कुदिगेरे गांव में अयप्पा स्वामी के भक्त पारंपरिक रूप से आग पर चले। मान्यता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति की रात गर्म तेल में हाथ डालने और दहकते कोयले के अंगारों पर चलने की परंपरा काफी समय से निभाई जा रही है। यूपी और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू की बढ़ती संख्या को देखकर एहतियात बरती जा रही है। गुरुवार को महाराष्ट्र में 382 पक्षियों की मौत हो गई। इसके साथ राज्य में बर्ड फ्लू से अब तक 3378 पक्षी मारे जा चुके हैं। यूपी के कानपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अंडे और चिकन का कारोबार प्रभावित हुआ है। बर्फबारी उत्तरकाशी के पर्यटन के लिए वरदान साबित हो रही है। मोरी सांकरी से 18 किलोमीटर की दूरी पर केदार कांठा में पर्यटक दूर दूर से पहुंच रहे हैं। यहां से हिमालय की स्वर्गारोहिणी, बंदरपुंछ, व्हाइट माउंटेन, कालानाग और गंगोत्री रेंज पर्वत श्रृंखलाओं का शानदार नजारा दिखाई देता है। मकर संक्रांति के बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार समेत बंगाल तक उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। सड़क, रेल और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। फॉग की वजह से नॉर्दर्न रेलवे की 14 ट्रेनें देर से चल रही हैं। दिल्ली में आज भी तापमान का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी रहा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।